हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इससे पहले के वीडियो में हम आपको फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के बारे में, उसके फंक्शन और पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम करेंगे हाइंड ब्रेन के बारे में। हाइंड ब्रेन फॉर्म्स द इनवॉलेंट्री पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसका मतलब हाइंड ब्रेन क्या कर रहा है, जो भी इनवॉलेंट्री पार्ट है, मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो जो भी एक्शन है ब्रेन के, वो करेगा हाइंड ब्रेन आपका कंट्रोल। हाइंड ब्रेन के अंदर तीन पार्ट्स हैं, पोन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला ओब्लोंटा। तो सबसे पहले हाइंड ब्रेन करता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए हाइंड ब्रेन क्या करता है। इनवॉलेंट्री पार्ट है, इनवॉलेंट्री जो भी एक्शन है, जो भी हमारा बॉडी बगैर किसी हमारी इच्छा के काम कर रही है, वो सब कंट्रोल करेगा हाइंड ब्रेन। इसके अंदर तीन पार्ट हैं, पोन्स, वर्लोई, सेरेबेलम और मेडुला ओब्लोंटा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके सेरेबेलम से। सेरेबेलम क्या चीज़ है, इसके फंक्शंस क्या हैं, तो चलिए। तो सेरेबेलम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। ये सबसे पहला पॉइंट है, ये लार्जेस्ट पार्ट है आपके हाइंड ब्रेन का। एंड सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ये जो आपका हाइंड ब्रेन है उसका सबसे बड़ा पार्ट है, और जो अगर पूरे ब्रेन की बात की जाए तो उसका सेकंड लार्जेस्ट है। सबसे पहला आपको पता है सेरेब्रम है, इट लाइज बिहाइंड द सेरेब्रम। तो जो सेरेब्रम है, जो फोर ब्रेन का पार्ट है, जो लार्जेस्ट पार्ट है, उसके बिल्कुल पीछे ये लाई आउट करता है। क्या होता है इसके अंदर भी, क्या होते हैं, टू सेरेबेलर हेमिस्फीयर। इसके अंदर है सेरेबेलर, वहाँ है सेरेब्लम। जो आपका फोर ब्रेन के अंदर था, उसके अंदर था सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और इसके अंदर है सेरेबेलर हेमिस्फीयर। तो इसमें डिफरेंस को याद रखना है। तो ये भी क्या होता है, इसके अंदर भी दो सेरेबेलर हेमिस्फीयर हैं, जो कि लेइंग लेटरली विद ए सेंट्रल स्ट्रक्चर कोल्ड वर्मिस, जो कि लेटरल साइड के अंदर हैं, और उनके बीच के स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं वर्मिस। आगे देखिए, इट इज़ कनेक्टेड टू द ब्रेन स्टेम बाय थ्री पेयर्स ऑफ सेरेबेलर पेडुंकल्स फाइबर्स ट्रैक्ट्स। एक स्ट्रक्चर होता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के अंदर तीन पार्ट होते हैं। उसके अंदर होता है आपका मिड ब्रेन, एक होता है आपका पोन्स, और तीसरा होता है मेडुला ओब्लोंटा। तो मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ओब्लोंटा तीनों मिलकर आपका ब्रेन स्टेम बनाते हैं। तो ब्रेन स्टेम से जो आपका सेरेबेलम है वो किसके थ्रू कनेक्ट है, तो वो आपका सेरेबेलर पेडुंकल्स, या इसको कहते हैं फाइब्रस ट्रैक्ट्स। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं। तो सेरेबेलम का इट्स मेन फंक्शन इज टू रेगुलेट द मसल कॉन्ट्रैक्शन इन द बॉडी। तो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन बॉडी के अंदर, उसको रेगुलेट करना है। और क्या, इट इज़ ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है मसल टोन के लिए, और पोस्चर को मेंटेन करना है वाइल बेंडिंग, जंपिंग, वॉकिंग। तो पोस्चर को मेंटेन कर रहा है, बॉडी के अंदर बैलेंस बना रहा है, इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये रेगुलेट कर रहा है, मसल की टोनिंग में हेल्प कर रहा है। तो ये सब सारे आपके फंक्शन है सेरेबेलम के। तो ये भी इसको याद रखना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमने सेरेबेलम के बारे में पढ़ा है। सबसे पहला पॉइंट था, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन है। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। इसके अंदर दो सेरेबेलर हेमिस्फीयर हैं, जो कि एक सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है वर्मिस, उससे उनका प्रेजेंट है। और ये ब्रेन स्टेम से किसके थ्रू कनेक्ट होता है, तो सेरेबेलर पेडुंकल्स। इसका मेन फंक्शन होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन इन द बॉडी, और ये क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है इक्विलिब्रियम के लिए, मसल टोन, पोस्चर ऑफ द बॉडी, और बैलेंस ऑफ द बॉडी के लिए। ये आपका छोटा सा सेक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ये क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिक सिग्नल चल रहे होते हैं उनको दिखाता है। एन इंस्ट्रूमेंट विच कोल्ड इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ कैन रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। जो भी हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पास आउट कर रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। द एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन इज रिकॉर्डेड एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के रूप में रिकॉर्ड होती है। सच ए रिकॉर्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। अब ये काम कैसे करता है, बाय प्लेसिंग टू रोड्स, दो दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, उसको हमारे स्कैल्प के ऊपर रखा जाता है, और उससे क्या होता है, सूटेबल एम्पलीफायर, फिर उसको, ताकि जो रोड्स को सिग्नल मिलेगा इलेक्ट्रिकल, उसको एम्पलीफाई किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके, उसके लिए वहाँ पे सूटेबल एम्पलीफायर लगता है। और एम्पलीफायर के साथ एक इंक राइटर जो डिवाइस होता है वो कनेक्ट होता है। तो जैसे जैसे वो सिग्नल आएंगे वैसे वैसे वो इंक राइटिंग डिवाइस आपका एक डेटा दे देगा आपके पेपर के ऊपर उतार के। तो वो किस फॉर्म में डेटा आता है, तो वेव्स की फॉर्म में डेटा आता है। चार वेव्स आती हैं। दीज वेव्स आर नेम्ड एज अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड थीटा। तो ये चार वेव्स हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा और थीटा। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी आउट कर सकती है, और इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है क्लिनिकल पर्पज़ के अंदर। जिस केस में फ्रीक्वेंसी वेरी आउट करती है, बहुत ज़्यादा चेंज होती रहती है, तो उस केस में ये जो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ है इसकी स्टडी करते हैं डॉक्टर, और जिससे वो कोई भी डिजीज़ की डायग्नोसिस करते हैं।
अगले वीडियो में हम आपका करेंगे पोन्स और मेडुला ओब्लोंगटा के बारे में। उसके बाद आपका एक पार्ट बचेगा पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट